नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। क्या गजा में नस्लकुशी, जेनोसाइड या फिर नरसंहार हो रहा है? जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया तो इसका जो जवाब उनकी तरफ से आया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। गजा में जेनोसाइड, नस्लकुशी या नरसंहार हो रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इसका जो जवाब आया उससे साफ हो जाता है कि अमेरिका की सत्ता में आते ही प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ख्वाहिश थी कि गजा को गजा वालों से पूरी तरह खाली करा लिया जाए और फिर इस्राइल उसे अमेरिका को सौंप दे, इस पर काम तेजी से हो रहा है। मीडिया के जरिए ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या गजा में इस वक्त जेनोसाइड किया जा रहा है वहां के लोगों का इस्राइल के जरिए। तब ट्रंप ने गजा में इस्राइल के हमलों का बचाव करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है उसे नरसंहार कहना सही नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि 7 अक्टूबर को इस्राइल में जो कुछ हुआ वो बेहद क्रूर था और उसी के नतीजे में ये जंग छिड़ी हुई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का साफ कहना है कि वो नहीं मानते कि इस वक्त इस्राइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, किसी तरह का जुल्म कर रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. Do you see evidence of genocide in Gaza? I don't think it's sad. Look, they're in a war. Some horrible things happened on October 7th, as you know. It was a horrible. उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो इस बात को भी नहीं मानते कि यहां कोई जंग छिड़ी हुई है। बस उन्होंने ये कह दिया कि 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने इस्राइल में बड़ी तबाही मचाई थी और उसी के बाद से ये युद्ध हो रहा है। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका फिलिस्तीनी लोगों को भूख से मरने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को खाना मिले, इस्राइल वहां मदद पहुंचाए। हम नहीं चाहते कि कोई भूख से मरे। एक्सपर्ट कहते हैं कि एक तरफ तो यूरोप के ज्यादातर छोटे बड़े मुल्क अब खुलकर गजा के समर्थन में आ गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा से लेकर जर्मनी तक कह रहे हैं कि गजा में भूखमरी के हालात हैं, इस्राइल अब बस करे। इतना ही नहीं, कई बड़े यूरोपीय मुल्क आजाद फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस ने तो ऐलान कर दिया है। भारत सहित कई मुल्कों ने कहा है कि वो फिलिस्तीन और इस्राइल 2 स्टेट के अपने स्टैंड पर कायम हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में अमेरिका पर भी प्रेशर आता है तो वो गजा के फेवर में बोलने लगता है। अभी एक हफ्ते पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्राएली पीएम नेतन्याहू के बयान को खारिज करते हुए कहा था कि गजा वास्तविक या असलियत में भुखमरी का सामना कर रहा है। दरअसल पीएम नेतन्याहू गजा में भुखमरी के हालात को हमास का दुष्प्रचार या फर्जी तशहीर या यूं कहें कि प्रोपेगेंडा करार दे रहे थे। इसी पर ट्रंप ने कहा था कि नहीं, गजा में सही में भुखमरी के हालात हैं, हमें बच्चों को खाना खिलाना होगा। और अब वही ट्रंप महज एक हफ्ते में अपने पुराने स्टैंड पर लौट आए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि गजा में किसी भी तरह की नस्लकुशी या नरसंहार नहीं हो रहा है। जानकार कहते हैं कि अमेरिका यूरोपीय और दूसरे मुल्कों के प्रेशर में आ तो जाता है, लेकिन वहां इस्राएली लॉबी इस सतह पर इस कदर हावी है कि कुछ दिनों और कुछ घंटों में अमेरिका को हर हाल में इस्राएल का साथ देने के अपने पुराने स्टैंड पर लौटना पड़ता है। सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। गुजरे इतवार को ही गजा में 92 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 56 लोग सिर्फ सहायता का इंतजार कर रहे थे। अरब मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गजा में अब तक 175 लोग भूखमरी से मर चुके हैं, जिनमें 93 मासूम बच्चे शामिल हैं। गजा में राशन और दवाइयों की भारी किल्लत है। लोग खाने के लिए कतारों में खड़े हैं, लेकिन मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कहा जा रहा है कि गजा वालों के पास बस यही विकल्प या मुतबादिल है कि वो आटे के लिए दिन भर जद्दोजहद करते रहें, लड़ते रहें। और अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर किसी भी संजीदा इंसान का कलेजा फट जाएगा।
गजा के इन दोनों बच्चों को देख लीजिए, यूसुफ और अमीर। हाई कैलोरी फूड और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के अभाव में समा मातर नाम की इस खातून के, इस महिला के ये दोनों बच्चे सेरेब्रल पल्सी का शिकार हो गए हैं। अपनी औलाद को गले से लगाई इस मां का दर्द देख दुनिया में किसी भी संजीदा इंसान का कलेजा फट जाए, आंखों से जार जार आंसू बहने लगे। समा कहती हैं कि इस्राइल हमास जंग से पहले इन बच्चों की हालत बहुत अच्छी हुआ करती थी, दोनों तंदुरुस्त थे। वो आम बच्चों की तरह फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट खाते थे, मस्त खेलते थे। फ्रीजर में चिकन सूप और केक भी रखा होता था। बच्चे बड़े चाव से बिस्किट खाते थे। देखो, ये दिन जिंदगी में आया कि कुछ भी मयस्सर नहीं है। अल्लाह कब किसको किस हालात में डाल दे कोई नहीं जानता। ये बड़ा सख्त इम्तिहान है। मेरे बच्चों की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है। और ये हैं अमीना। इनके बच्चे उदय और मोहम्मद खाने की कमी से जेनेटिक नर्व डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं। वो कहती हैं कि अब तो हालात ये हैं कि बच्चे रात भर नहीं सोते हैं, सुबह तक बस रोते रहते हैं। कुछ एक्सपर्ट तो मानते हैं कि गजा में इन हालात के लिए इस्राइल के साथ साथ हमास भी उतना ही जिम्मेदार है। हमास की जिद और आक्रामकता ने गजा को इस हाल में पहुंचा दिया है। हालात ये हैं कि हमास आज भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। इस्राइल ने 60 दिनों के सीजफायर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमास ने नकार दिया। अरब मुल्क हालांकि चुप है, सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों अरब खित्ते का सबसे अमीर और तेल की दौलत से मालामाल मुल्क सऊदी अरब कुछ आगे आया और उसने गजा को लेकर अपना एक स्टैंड लिया है। गजा को लेकर वो अड़ गया है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो यहूदी मुल्क इस्राइल को तभी तस्लीम करेगा या उसके साथ रिश्ते बनाएगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन को एक नए मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दे दी जाती। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे सऊदी के साथ अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ने का ख्वाब देख रहे इस्राइल को भी बड़ा झटका लगा है। साथ ही उसके पक्के दोस्त और सबसे बड़े खैरख्वाह अमेरिका के तो पैरों तले जमीन चली गई। ईरान इस्राइल जंग के बाद इस्राइल की राजधानी तेल अवीव में जगह जगह बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू के साथ उन अरब लीडर्स को दिखाया गया था जो अब्राहम समझौते के तई इस्राइल को मान्यता दे चुके हैं या फिर भविष्य में प्रेसिडेंट ट्रंप के बनाए इस समझौते से जुड़ेंगे। इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि ट्रंप पूरी कोशिश में है कि अपने इस दूसरे कार्यकाल में वो सऊदी और इस्राइल में अब्राहम अकॉर्ड करा दें, जिससे इस्राइल को सुन्नियों के सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क से मान्यता मिल जाए। लेकिन अब इस ख्वाब को, प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ख्वाब को तोड़ते हुए सऊदी ने कहा है कि जब तक के इस्राइल फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता है तब तक के वो इस्राइल के साथ कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी का यह भी कहना है कि जंग का खात्मा भी करना होगा इस्राइल को। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी और विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यह ऐलान करके इस्राइल और अमेरिका दोनों को अब तक का सबसे साफ पैगाम या स्पष्ट संदेश दे दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें सऊदी अरब को भी शामिल होने के लिए वो दबाव डाल रहे हैं। और अब ट्रंप का ये ताजा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि गजा में कोई नरसंहार जैसे हालात नहीं है और इन सब के लिए हम आज जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहें तो गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल खबरें, बिलखुसूस मिडिल ईस्ट की खबरें अगर आपको देखनी हो तज्जिया के साथ, विश्लेषण के साथ, तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है लाइव हिंदुस्तान। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।